नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 को हुए कक्षा 12th के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न था बच्चों, उसमें आपको दिया गया था, जो पहले का जो फर्स्ट था कि इसमें एक फलन है FR2R और fx बराबर जो था वो था यहाँ पे x की घात 4 और आपसे पूछा गया था कि बताइए ये फलन एक एक ही है कि आच्छादक। तो ये फलन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन जो था वो द है। ठीक है, इसके बाद में इसका सेकंड जो था 2 साइन इनवर्स है ना 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो इसकी वो वैल्यू पूछ रहा था। तो इसमें आप साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू तो π/2 हो जाएगी और जो साइन इनवर्स 1/2 बचेगा उसकी वैल्यू आएगी π/6 और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2π/3, यानी जो है इसका जो सेकंड वाला था इसमें ऑप्शन ब सही है। इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड में दो सिंपल इक्वेशन था, दो अवयव दे रखे थे और आपको पूछा गया था ए और बी बताइए। तो थर्ड में जो आंसर आएगा वो आएगा इकाई अवयव, जो कि ऑप्शन नंबर आ में था, तो इसका आंसर ये था। चौथा वाला जो था, ठीक है, इसमें भी एक अवयव दे रखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, एक तरफ तो ये अवयव था और एक तरफ है 9 5 7 9 5 7 और वो आपसे पूछा था कि x का मान बताइए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और y प्लस जेड बराबर 7, तो इस समीकरण में से इसको घटा देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा 2, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन था वो द, इसका द ऑप्शन सही है। पहले का चौथे का ऑप्शन आएगा द वाला। देखेंगे इसका पांचवा क्वेश्चन, पहले का पांचवा, इसमें 3x प्लस 2y बराबर sin x था और आपसे पूछ रहा था कि dy/dx बताइए। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका जो dy/dx आएगा वो है इसका ऑप्शन स। ठीक है, तो dy/dx जो आएगा इसका अवकलन करने पे आएगा cos x माइनस 3/2 और ये दे रखा था आपको ऑप्शन नंबर 7। तो इसका जो है पहले का पांचवा, इसका ऑप्शन जो है से सही है। इसके बाद जो छठा था, इसमें आपको दो सारणिक दे रखे थे और x का मान पूछ रहा था, तो इसमें ऑप्शन आएगा ब यानी 3। इसके बाद इसका था आठवां। इसके बाद पहले का जो आठवां क्वेश्चन था, इसमें आपसे कह रहा था कि आप समाकलन कीजिए x/e x² का, तो इसका x के सापेक्ष समाकलन करना था। तो यहाँ पे आपने x² को t मान सकते हैं, उस हिसाब से प्रतिस्थापन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा है ना -1/2 और 1/e⁴ जो कि प्लस से, तो जो था ऑप्शन द में। तो पहले का जो आठवां है इसमें ऑप्शन द आएगा। पहले का नवा, इसमें आपको अवकल समीकरण दे रखी थी और उसकी घात पूछा था, तो इसमें आंसर आएगा ब, यानी घात आएगी वहाँ पे 1। पहले का 10वां, पहले के 10वें में एक सदिश दे रखा था, उसका परिमाण पूछा था, तो उसका जो परिमाण है वो आएगा 1, यानी एक इकाई सदिश है। पहले का 11वां क्वेश्चन, इसमें आपको एक सदिश दे रखा था, इसके अनुदिश मात्रक सदिश बताना था और वो सदिश था ये -2i प्लस 3j माइनस k। इसका हमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश बताना था, यानी हमें इसी के परिमाण का भाग देंगे। इसका परिमाण 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, -1 का वर्ग, यानी √14 आएगा। तो इस -2/√14, 3/√14, इस तरह का जो ऑप्शन है वो है इसमें द में। तो पहले का जो 11वां था उसमें आंसर आएगा द। पहले का 12वां था कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता, एक आसान क्वेश्चन है और इसमें जो ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन है 5/36। तो ये थे बच्चों पहले के
12 क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना था, तो रिक्त स्थान जो थे इसमें आएंगे। जैसे पहला था कि fx बराबर 27x क्यूब और gx बराबर है x की पावर 1/3। तो आपसे पूछ रहा था कि g और fx का मान बताइए, तो इसमें आंसर आएगा 3x। ठीक है, इसका जो सेकंड है रिक्त स्थान में, उसमें आपको बताना था कि cos इनवर्स -1/√2 का मान बताना था, तो मुख्य मान बताना था। तो उसमें मुख्य मान आ जाएगा पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। थर्ड वाला जो था इसमें दो अभी आपको दे रखे हैं a और b, और a भी आपसे पूछा गया था, तो a गुणा b आपसे पूछा गया था, तो इसका मान आएगा -1 -5 3। ठीक है, इसी तरह से अगला जो रिक्त स्थान था पांचवा, है ना, इसके बाद है चौथा। तो जो चौथा था, चौथे के अंदर है कि 3x + 2y बराबर cos y है, तो dy बताना था, dy/dx बताना था। तो उसमें dy/dx जो है आएगा -3/2 + sin y। इसी प्रकार जो दूसरे का पांचवा था, इसमें आपको इस निश्चित समाकलन की वैल्यू बतानी थी 0 से 1 + x²। तो इसका समाकलन tan इनवर्स x आएगा, और इसमें हम लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो आंसर आएगा इसका π/4। तो रिक्त स्थान में आएगा π/4। इसी तरह से इसका जो छठा था, दूसरे का छठा, इसमें बिंदु a और b दे रखा है, इनको मिलाने वाला a से b की तरफ इसका मान दिष्ट सदिश ab का मान बताना था। तो OB - OA करके हम निकालेंगे, तो ये आएगा I + J - K। तो ये थे दूसरे के 6 जो प्रश्न थे जिसमें हमें रिक्त स्थान भरना था। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे जो क्वेश्चन था अति लघुत्तरात्मक, इसमें हमें बताना था कि fx बराबर है 2x और f जो है n/n है। तो आपको बताना था कि सिद्ध कीजिए कि ये आच्छादक नहीं है। तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि जैसे n से n में है, यानी इसका प्रांत भी प्राकृत संख्या है और इसका सह प्रांत भी प्राकृत संख्या है। और जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो यहाँ एक का जो प्रतिबिंब है वो 2 आएगा, 2 का प्रतिबिंब 4 आएगा, 3 का प्रतिबिंब 6 आएगा। तो 1 का प्रतिबिंब 2 आएगा, 2 का प्रतिबिंब 4 आएगा, 3 का 6 आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि अवयव 1 3 5 आदि छूट जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि सह प्रांत के अवयव 1 3 और 5 आदि का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। ये था तीसरे का पहला, इसको इस तरह से करना था। तीसरे का सेकंड, तीसरे के सेकंड में हमें वैल्यू बतानी थी 3 cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। इस तरह का प्रश्न पहले भी था। तो एक cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 का मान तो आ जाएगा π/2, और जो बचेगा 2 cos इनवर्स √3/2 और cos इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू है वो है π/6। π/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें π/2 जोड़ देंगे, तो ये आएगा π/3 प्लस π/2, एलसीएम आएगा 6, तो आंसर आएगा 5π/6। तीसरे का ये था सेकंड। इसी तरह से तीसरे का जो थर्ड है, इसमें हमें 3 × 3 कोटि का तत्समक अवयव बताना था। तो 3 × 3 कोटि का तत्समक अवयव जो है इस तरह से आ जाएगा। सबको पता है, आसान क्वेश्चन है। I3 बराबर ये रहेगा। ठीक है, तो और चौथा जो क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना था कि x के किस मान के लिए ये 0 होगा। एक सारणिक आपको दे रखा था और आपसे पूछा गया था कि इसमें हम x का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए। तो ये आएगा 3x - 10 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 10/3।
तीसरे का ये था चौथा, तीसरे का पांचवा, तीसरे के जो पांचवें में आपको एक सारणिक दे रखा था, ठीक है। और सारणिक के जो अवयव है 1 3 2 8 6 3 9 5 4, और वो पूछ रहा था कि अवयव 6 का उप सारणिक बताइए। तो अवयव 6 अपन इसको कहेंगे, जो ये अवयव है तो इसका उप सारणिक आ जाएगा ये, तो इसका उप सारणिक आएगा 1 3 8 6, ठीक है। ये था तीसरे का पांचवा। तीसरे का जो छठा है इसमें हमें बताना था कि सिद्धि कीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर जो है x बराबर 0 पे सतत है। तो इसके लिए हम बाई सीमा दाई सीमा निकाल लेंगे, अगर दोनों बराबर आती है तो ये सतत होगा। सातवां जो था, पहले का सातवां, इसमें हमें समाकलन करना था और इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो है x की घात 4/3 है, इसका समाकलन कर देंगे। तो इसका जो समाकलन आएगा वो आएगा x की घात 4/3 प्लस 1 बटा में भी 4/3 प्लस 1 प्लस c। ये था पहले का तीसरे का सातवां। इसी तरह से आठवां, तीसरे के आठवें में एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx। इस अवकल समीकरण को हल करना है तो चरों का पृथक्करण कर दें, तो ये इधर लाएंगे तो 1/1 + y² dy और 1/1 + x² dx। फिर इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका तो समाकलन आएगा tan इनवर्स y, इसका आएगा tan इनवर्स x + c, तो ये इसका हल हो जाएगा। ये था तीसरे का आठवां। जो तीसरे का नवां मैं दे रखा कि वक्र का समीकरण बताइए जिसके किसी बिंदु पर, बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है यानी dy/dx जो है वो 3x² y² के बराबर है। तो हमें वक्र का समीकरण बताना था, इसके लिए चरों का पृथक्करण कर दो, y² dy और 3x² dx। इसका समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे, ठीक है। तो जो आएगा 3 से इसको गुणा कर दो तो ये जो आएगा ये कहलाएगा वक्र का समीकरण। ये था तीसरे का नवां। इसी तरह से तीसरे का जो 10वां है इसमें 2 सदिश आपको दे रखे थे और योगफल के अनुदिश बताना था। तो तीसरे का जो 10वां है उसमें हमें उनका योग a + b, तो हम पहले यहाँ पे सदिश a + सदिश b निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 4i, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 3j प्लस करेंगे अगर -5 के में +3 के तो आएगा इसका a + b, तो आगे इसके अनुदिश हमें बताना था। तो इसके अनुदिश बताने के लिए इसमें हम इसके परिमाण का भाग दे देंगे। इसका परिमाण आएगा 16 और 3 का वर्ग 9, 25 और 4 29, तो ये आ जाएगा 4i + 3j - 2k के अपॉन में √29। ये होगा दिए गए दोनों सदिशों के योग के अनुदिश इकाई सदिश। अब हम देख रहे हैं बच्चों तीसरे का 11वां। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दे रखा है और अंतिम बिंदु है -5,7 और प्रारंभिक बिंदु है 2,1। इस सदिश के सदिश घटक बताइए, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। x निर्देशांकों का अंतर के साथ i कैप और y निर्देशांकों का अंतर के साथ j कैप। तो ये था तीसरे का 11वां, इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरे का जो 12वां है वो प्रश्न इस प्रकार से कि यदि एक पासे को एक बार उछाला है तो 2 का अपवर्त्य आने की प्रायिकता बताइए। 2 का अपवर्त्य मतलब एक पासे को ऊपर उछालेंगे तो 6 परिणाम आएंगे और उसमें 2 का अपवर्त्य यानी मल्टीपल ऑफ 2, जो कि इस तरह से 2 4 6 3 होंगे। तो आंसर आएगा इसके अंदर, है ना, 3/6 प्रायिकता आ जाएगी या 1/2 इसकी प्रायिकता आएगी। तो ये थे बच्चों आज जो पेपर संपन्न हुआ उसके प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरे प्रश्न के हल। बाकी के जो हल है हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से कक्षा 9, 10, 11, 12 के अगर आप मैथ्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।